अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग तो इन्हें पहचानते ही होंगे, आनंद चाचा जी को। ठीक है, इनका जो मन हो रहा है वही कर रहे हैं, यानी समझिए कि बिहार बोर्ड को एक प्रकार से धोखेबाज धोखेबाज बोर्ड बना करके रख चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप ही लोग के जैसा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि भैया मेरा फाइनल एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो अभी जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ था 2 महीना पहले, और अभी जो आप लोगों का तत्काल के रूप में, प्रेजेंट के रूप में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, और बाद में जो आप लोगों का 2 फरवरी से यानी 1 फरवरी से या फिर आप लोगों का फाइनल एग्जाम शुरू होगा। फाइनल एग्जाम से रिलेटेड बच्चे लोग चिंतित है कि आखिर फाइनल एग्जाम हम लोगों का कैसे होगा। क्यों कैसे होगा? क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम में क्या हुआ कि आप लोगों का प्यारे बच्चों की मैथ में 100 नंबर का सवाल पूछना चाहिए था, और ये कितना नंबर का सवाल पूछे? केवल ये प्यारे बच्चों, केवल ये 80 नंबर का सवाल पूछे हैं। बताइए, 80 नंबर का 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, 80 नंबर का ये सवाल पूछे हैं। इनका कुछ पता चलता नहीं, और जिस मन 30 चैप्टर से पूछ दिए हैं। होता है ना क्वार्टरली एग्जाम में, क्या होता है कि मान लिया जाए 12 चैप्टर है किसी भी बुक में, तो 4 चैप्टर से ये पूछा जाएगा, या फिर अधिक से अधिक 5 चैप्टर से पूछा जाएगा, या फिर पहले सिलेबस बता दिया जाएगा कि हाँ, क्वार्टरली एग्जाम में इतना चैप्टर से पूछेंगे। इनका जो मन होता है वही करते हैं, ना ही सिलेबस पहले बताते हैं, ना ही पैटर्न बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। उठते हैं, अपना बोल देते हैं कि आज से एग्जाम होगा, 2 दिन बाद से एग्जाम होगा। इसका कोई पहले पैटर्न मतलब कि बताते नहीं है। अगर पैटर्न भी चेंज करना, सिलेबस भी चेंज करना, इसी चैप्टर से पूछना, तो ये पहले क्यों नहीं मतलब कि बता देते हैं? बच्चे लोग को ऐसे में प्रॉब्लम होता है, इनसे हम सवाल करने के लिए मतलब कि चाह रहे हैं। जो भी कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, आप ही लोगों के लिए ही बोला जा रहा है, आप ही लोग के फायदा के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आप ही लोग बच्चे बहुत सारे मैसेज किए थे। हाफ ईयरली एग्जाम में क्या देखने को मिला कि जैसे कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, या फिर नहीं भी इंपॉर्टेंट है, मान लिया जाए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठोस अवस्था जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, एक प्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां से प्यारे बच्चों ना ही क्वार्टरली एग्जाम में सवाल पूछा गया, और ना ही आप लोगों का हाफ ईयरली में प्यारे बच्चों यहाँ से सवाल ये पूछा गया सॉलिड स्टेट से। बताइए, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना ही क्वार्टरली एग्जाम में और ना ही हाफ ईयरली में। अब बच्चे लोग इससे डरे हुए हैं कि क्या फाइनल एग्जाम में सवाल आएगा कि नहीं। अब बच्चे लोग नहीं पढ़ के जाएंगे सॉलिड स्टेट ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर को, क्योंकि उनको तो पता रहेगा कि हाँ भाई, क्वार्टरली में भी नहीं पूछा गया, हाफ ईयरली में भी ये नहीं पूछा गया, हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। अब वहां पे बाय द वे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे क्या करेंगे अब बच्चे लोग? बताइए आप ही। वहां पे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। फिजिक्स में ऐसा देखने को मिला, यहाँ तक फिजिक्स में प्यारे बच्चों ऐसा देखने को मिला, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए, और ऐसे भी हम भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं। उतना हम आप लोगों का समय नहीं लेंगे कि उतना हम दिखाएं आप लोगों को। आई होप आप सभी जितने बच्चे को नहीं पता होगा उतना बच्चा को मतलब पता चल जाएगा। यहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। फिजिक्स में ऐसा हुआ है कि मान लिया जाए हाफ ईयरली का एग्जाम है, तो हाफ चैप्टर से पूछा जाएगा। समझ रहे हैं ना? मान लिया जाए 15 चैप्टर है तो 8 चैप्टर तक पूछा जाएगा। ये क्या काम किए हैं कि 10-11वां चैप्टर से पूछ दिए हैं, यहाँ तक कि सेमी कंडक्टर वाला पार्ट से ये क्वेश्चन पूछ दिए हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, जो कि बच्चे अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे। बताइए, अगर पूछना भी है तो पहले सिलेबस बता दें। अब पहला बात तो पूछना ही नहीं चाहिए, और सब बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड नहीं है, यूपी बोर्ड नहीं है, इसे पहले पैटर्न क्यों बता देता है, सिलेबस क्यों बता देते हैं कि हाँ इतना सिलेबस से आएगा सवाल, और इनका कुछ और अंत कुछ रहता ही नहीं है, जो मन होता है वही करते हैं। एक तरीके से नहीं होता है कि बिहार में जो रंगदारी चलता है उस टाइप से ये काम करते हैं। कौन करते हैं? ये करते हैं। बताइए, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों काम चलने वाला तो नहीं ना है। अब बच्चे लोग इसीलिए फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग अब बहुत सारा इसमें भी क्या देखने को मिला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन गलत है ऑप्शन है ही नहीं। उसका जो क्वेश्चन है वो सही है, लेकिन उसका जो सही आंसर होना चाहिए वो उसमें है ही नहीं। बताइए, अब बच्चे लोग मान लिया जाए फाइनल एग्जाम में ऐसा गलती कर देंगे ये लोग क्वेश्चन में, तो क्या वहां पर तो बच्चे लोग छोड़ करके आ जाएंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ग्रेस मार्क्स भी बिहार बोर्ड में मिलता नहीं है, सिर्फ बोलने को होता है, मिलता मिलता कुछ भी नहीं है ग्रेस मार्क्स। ठीक है, ऐसा होता है ना कि मान लिया जाए क्वेश्चन गलत छप गया या जो भी छप गया तो ग्रेस मार्क मिल जाएगा, नहीं, ग्रेस मार्क नहीं मिलता। आप लोगों को बोला जाएगा मिल जाएगा, लेकिन मिलता मिलता नहीं है। हम पिछले 3-4 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी प्यारे बच्चों, इनका बस इनसे हमसे यही मांग है कि मतलब कि जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी जहां से भी पूछना है, जिस भी चैप्टर से पूछना है, जैसे भी सिलेबस से पूछना है, जैसे भी एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग इनको सवाल पूछना है, ये पहले ही इन्फॉर्म क्यों नहीं कर देते हैं, पहले ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते हैं? तो ये सब चीज प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है।
खास करके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, ठीक है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो पढ़ करके ही जाइएगा, ऐसा नहीं कि वो सब छोड़ दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सारे चैप्टर पढ़ करके जाएं, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। ये सब कुछ काम सही कर रहे हैं, पहले एग्जाम भी ले रहे हैं, हाफ ईयरली काफी अच्छा कर रहे हैं, मंथली वाइज एग्जाम ले रहे हैं, ये भी काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यही सब चीज जो गलती कर देते हैं, होता है ना कि मान लिया जाए 20-25 गलती कर, हर एक काम सही है, लेकिन एक दो काम इस गलत अगर हो जाता है तो उनके प्रति पूरा सब कुछ गलत ही बोला जाता है। तो वही चीज इनके साथ हो रहा है कि सब कुछ ये सही कर रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम ये ले रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह भी पहले लीक होता था, लेकिन अब उतना नहीं हो रहा है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ये सब चीज पहले बता देंगे तो सब कुछ इनका सही हो जाएगा। एग्जाम भी टाइम टू टाइम लेते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट भी पहले डिक्लेयर हो जाता है, काफी अच्छा है सब कुछ इनका, मतलब कि सब कुछ सही है सिस्टम। लेकिन यही सब चीज जो सिस्टम है सारा गड़बड़ा के रख देता है। बहुत सारे बोर्ड, जो यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉल करते हैं कि भैया हम पहले महाराष्ट्र बोर्ड में थे, अब हम खास करके बिहार बोर्ड में आ गए 10th के बाद, बताइए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपना बोर्ड छोड़ करके दूसरे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में एडमिशन लिया है, क्यों? क्योंकि अच्छा लगा उनको, सब कुछ बेहतर लगा। और फिर ऐसे कारनामा चढ़ेंगे तो फिर बच्चे लोग के लिए तो दिक्कत है। तो आनंद किशोर जी, आप समझिए, थोड़ा सुनिए इस वीडियो को, ठीक है, और ये सब चीज जो है प्यारे बच्चों आप लोग वायरल कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन तक पहुंच सके। तो यही सब चीज है, खास करके आप लोग फाइनल एग्जाम का तैयारी करते रहिए, इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को दिक्कत शिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन का मेरा हैंड रिटन नोट्स लेना है, जहां से प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 7667140322 पे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से टकराया था, देखिए क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया, मॉडरेट ही पूछा गया, लेकिन सिलेबस एक पता ये होना ना चाहिए कि हाँ इतना चैप्टर से ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत परेशानी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, जैसे कि आप लोग बताएं तो इस पे वीडियो बना, और इस तरीके से ही बताते रहिएगा, आप लोग का वीडियो बनते रहेगा।